डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर इसी रिलेटेड होगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो टॉपिक जो हमारा है स्टार्ट हम करेंगे स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, जो भी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस की जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा है परसेंटेज। इसी तरह से एक और तरीका है वो है स्ट्रेंथ। नाउ अब स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सिंपली स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करने के लिए यहां पे एक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें लेट इट इज 5 ग्राम, और अगर हम इस सॉल्यूशन में, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, अगर हम ये कहेंगे कि इस सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो सिंपली फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन अगर 1 लीटर होगा, अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन होगा और अगर इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम है, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है फिर 5 ग्राम पर लीटर। मतलब हमें सिंपली स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हमें बताना होता है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट है। अगर 1 लीटर में 5 ग्राम है तो इसकी स्ट्रेंथ 5 हो गई। इसी तरह से अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम है तो इसकी स्ट्रेंथ 10 होगी, 10 ग्राम पर लीटर। और इसी तरह से अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है तो इसकी स्ट्रेंथ 2 ग्राम पर लीटर। तो सिंपली स्ट्रेंथ में हम क्या बताते हैं, हम कोई भी हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में हम बताते हैं 1 लीटर में कितने ग्राम है, हमें 1 लीटर में बताना है। चलो एक और एग्जांपल यहां पे देंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। फॉर एग्जांपल मैं एक और सॉल्यूशन यहां पे ले रहा हूं, और अगर हम मान के चलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है लेट इट इज 2 लीटर, जो पूरा वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का इट इज 2 लीटर, और इसमें सॉल्यूट जो है लेट दिस सॉल्यूट इज 6 ग्राम। तो 6 ग्राम 2 लीटर में है। स्ट्रेंथ का मतलब है हमें इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में बताना है कितना सॉल्यूट होगा। तो 2 लीटर में 6 ग्राम है तो इसका मतलब 1 लीटर में कितना होगा, 3 ग्राम। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी फिर, इसकी स्ट्रेंथ होगी 3 ग्राम पर लीटर। तो यह होगी इसकी स्ट्रेंथ। नाउ एक और एग्जांपल देंगे यहां पे। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है और लेट दिस सॉल्यूशन इज हाफ लीटर, आधा लीटर सॉल्यूशन है, और इस आधे लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है लेट इट इज 5 ग्राम। तो 5 ग्राम आधे लीटर में है, स्ट्रेंथ का मतलब है मुझे 1 लीटर में बताना है। तो इसका मतलब इसके 1 लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट होगा, 10 ग्राम। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी फिर 10 ग्राम पर लीटर। तो यह है इसकी स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हम कैसे स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, उसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो डिफाइन करेंगे यहां पे। Strength of a solution may be defined as amount of solute
in grams. Strength of a solution may be defined as amount of solute in grams present in 1 liter solution. 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ. तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये? मैथमेटिकली स्ट्रेंथ इसके बराबर होगा फिर स्ट्रेंथ इज इक्वल सिंपली स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट in grams divided by volume of solution in liters. Let it is equation first. तो सिंपली स्ट्रेंथ का क्या, स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो अगर हमारे पास एक सोल्यूशन होगा और उस सोल्यूशन में हमें यह पता होगा कि वहां पे कितना सोल्यूट है ग्राम्स में और सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है इन लीटर्स में, तो हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके उसकी स्ट्रेंथ इजीली निकाल सकते हैं. नाउ एक और चीज, अगर हम इस स्ट्रेंथ है इसकी यूनिट्स देखेंगे. तो स्ट्रेंथ अब किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स. तो इसका मतलब यहां पे यूनिट होगा ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो यहां पे यूनिट क्या होगा? लीटर. तो इसका मतलब स्ट्रेंथ के यूनिट क्या होंगे फिर? ग्राम पर लीटर. सो द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ आर ग्राम पर लीटर. नाउ एक और चीज यहां पे मैं कहना चाहूंगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉल्यूशन दिया होगा और सॉल्यूशन लीटर्स में नहीं दिया हुआ है, ये mls में दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे यहां पे इस एक्सप्रेशन को कैसे हम रीअरेंज करेंगे फिर उसके लिए? नाउ सी, इफ सॉल्यूशन इज इन mls, अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है mls में, अगर सॉल्यूशन mls में दिया हुआ है, therefore इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उस वक्त इसको कैसे लिखा जाएगा? इफ सोल्यूट इज इन mls, therefore इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज. नाउ अब देखिए यहां पे अगर सोल्यूशन mls में है तो इस एक्सप्रेशन को उस वक्त थोड़ा चेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कहना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नेट 10 ml है, 10 ml, तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि 10 ml कितने लीटर्स के बराबर होता है, सिंपली आपको क्या करना है, 10 ml को अगर मैं लीटर्स में तब्दील करूंगा, आपको 10 को डिवाइड करना है, ये जो 10 है इसको डिवाइड करना है 1000 से, तो ऑटोमेटिकली ये लीटर्स में चेंज होगा. इसी तरह से अगर मैं कहूंगा 50 ml कितने लीटर्स के बराबर होगा, याद रखिएगा सिंपली 50 को डिवाइड करना है 1000 से, ये लीटर्स में तब्दील होगा. तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं 20 ml है, अगर मेरे पास 20 ml है, चाहे वो 10 ml है, 15, 60, 100 व्हाटएवर, मैं मानूंगा जनरलाइज करके लिखूंगा, अगर 20 ml है तो 20 ml कितने लीटर्स के बराबर होगा? V डिवाइड बाय 1000 लीटर्स के बराबर. तो सिंपली अगर हमें सॉल्यूशन दिया होगा mls में, उसको लीटर्स में तब्दील करने के लिए हमें डिवाइड करना है उसको 1000 से. नाउ अब देखिए ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे. आप ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं यहां पे रब करना चाहूंगा. Now see, if solution is in mls, therefore equation first can be written as स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा उस वक्त? फिर स्ट्रेंथ इज इक्वल, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय.
अगर हमें सोल्यूशन है mls में, मगर यहां पे हमें सोल्यूशन किसमें चाहिए, लीटर्स में। अगर mls में है तो उसको हमें डिवाइड करना है 1000 से। फॉर एग्जाम्पल अगर सोल्यूशन mls में दिया है, लेट दैट सोल्यूशन इज VML, तो इस V को मुझे डिवाइड करना है यहां पे 1000 से, ताकि लीटर्स में तब्दील हो जाए। सिंपल। तो यहां पे आप याद रखिएगा, अगर सोल्यूशन mls में दिया है तो उस सोल्यूशन को जितने वो mls हैं उसको डिवाइड करना है 1000 से, तो ये लीटर्स में तब्दील होगा। क्योंकि जो यहां पे हमें लिखना है, यहां पे आप फिर देखिए, यहां पे स्ट्रेंथ किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, जो मैंने यहां पे लिखा, और मुझे चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स। सोल्यूशन मुझे लीटर्स में चाहिए, मगर चूंकि वहां पे mls में दिया है तो उसको लीटर्स में तब्दील करने के लिए उसको डिवाइड करना है 1000 से। तो ये एक्सप्रेशन अब इस तरह का बन जाएगा, इस तरह से होगा ये, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू, ये अगर हम लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे हम, इट विल सिंपली इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई V। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाई V। और ये जो V यहां पे है, ये V है सोल्यूशन इन mls, सोल्यूशन इन mls, ये याद रखिएगा आप। तो ये हमें एक और इक्वेशन मिली फिर स्ट्रेंथ के लिए, लेट इसको इक्वेशन सेकंड का नाम देंगे हम। तो हम इक्वेशन फर्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और इक्वेशन सेकंड भी। इक्वेशन फर्स्ट में हमें अगर सोल्यूट दिया होगा ग्राम्स में, वॉल्यूम दिया होगा लीटर्स में, तो सिंपली इक्वेशन फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। मगर अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया होगा mls में, तो उस वक्त हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ये आप याद रखेंगे, स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाई V। और V क्या है, सोल्यूशन इन mls। जो सोल्यूशन अगर mls में दिया होगा तब भी हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब इस स्ट्रेंथ के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पे करेंगे। आप तब तक इसको लिखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। देखिए आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। Calculate the strength of a solution which contains 5 gram glucose in 2 liter solution। तो सिंपल सी न्यूमेरिकल है, हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इसमें जो सोल्यूट है दैट इज 5 ग्राम। यहां पे जो ग्लूकोज है, जो ये ग्लूकोज यहां पे एक्ट करता है सोल्यूट, ये 5 ग्राम है। तो सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन हमें पता है कि वी नो स्ट्रेंथ किसके बराबर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स कितना है, 5 ग्राम।
डिसोल्यूट 5 ग्राम है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स, जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है लीटर्स में, इट इज 2 लीटर। सो 2 1 आर 2.5 आर, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या निकली यहाँ पे 2.5 ग्राम पर लीटर। तो ये इसका आंसर आएगा, स्ट्रेंथ जो सोल्यूशन की होगी दैट वुड बी 2.5 ग्राम पर लीटर। तो एक और न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक आप इसको लिखिए। अब एक और न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। Calculate strength of solution which contains 5 gram sugar in 500 ml solution, 500 ml solution। तो सिंपली इसका सोल्यूशन क्या आएगा, हमें पता है स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये तो एक फॉर्मूला थी, मगर यहां पे एमएलएस में दिया हुआ है, तो जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएलएस में दिया होगा तो उसको लीटर्स में तब्दील करने के लिए उसे डिवाइड करना है 1000 से। तो उस वक्त जो इक्वेशन थी वो इस तरह की थी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 बाय वी, वायर आपको याद रखना है, वायर दिस वी इज इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएलएस। नाउ देखिए आप, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स हमें दिया है विच कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर यहाँ पे सोल्यूट है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स कितना है 5 ग्राम इनटू यहाँ पे है 1000 डिवाइड बाई वी। वी के बदले हमें क्या लिखना है, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएलएस, वो कितना है 500। और अगर आप देखेंगे ये जो यूनिट होगा लीटर का, ये वो यहां पे होगा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा इसको दिखाने की, लीटर हमें यहां पे मिलेगा 500 1 हजार इट इज 2, सो यहां पे क्या बन जाएगा 2 into 5 मीन्स 10 ग्राम पर लीटर। तो ये इसकी स्ट्रेंथ होगी। नाउ अब मे भी आप मत सोच रहे होंगे कि ये लीटर क्यों यहाँ पे है, हमें ये एमएल में था। देखिए आप सिंपल मैं कहूंगा, मैंने आपको अभी कहा कि अगर हमारे पास लेट 100 ml सोल्यूशन है, अगर मैं इसको लीटर में तब्दील करना चाहूंगा तो ये सिंपली किसके बराबर होगा 100 डिवाइडेड बाय 1000, इसको 1000 से डिवाइड करना है, लीटर्स में तब्दील होता है, तो ये है फिर 100 डिवाइड बाय 1000। तो इसी तरह से अगर मैं कहूंगा VML, ये किसके बराबर होगा फिर V डिवाइड बाय 1000 लीटर। तो अगर आप देखेंगे ये जो लीटर है, ये लीटर किसके साथ है, अगर आप देखेंगे ये लीटर ये न्यूमरेटर में है V के साथ, तो V के बदले, तो इसका मतलब जब हमने इसको रीअरेंज किया था, जब हमने स्ट्रेंथ लिखी थी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू, इसको जब हमने रीअरेंज किया था ये आया था फिर 1000 बाई V। मगर ये अगर आप देखेंगे ये जो लीटर है ये किसके साथ आएगा यहाँ पे, लीटर V के साथ, V के साथ मतलब यहाँ पे है ये mls में, मगर जब हमने इसको डिवाइड किया है 1000 से फिर ये तब्दील हुआ है लीटर्स में, तो इसका मतलब इसके साथ 1000 बाई V जो है यहाँ पे जो लीटर होगा वो लीटर किसके साथ रहेगा V के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे इसके यूनिट्स फिर यही आ जाएंगे
10 ग्राम पर लीटर। आप इस पे फिर देखिएगा, खुद एक दो बार इसको ट्राई कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये लीटर हमें फिर V के साथ ही आता है। तो ये था स्ट्रेंथ के बारे में। एक और न्यूमेरिकल करेंगे, आप इस पे लिखिए, हम देखेंगे। एक और न्यूमेरिकल यहां पे करेंगे हम। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 5% सॉल्यूशन। ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, हमें परसेंटेज में सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले अगर 5% सॉल्यूशन है, तो यहां पे ये नहीं दिया है कि ये मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, या मास में वॉल्यूम परसेंटेज है। तो मैंने आपको कहा था कि जब सिंपली परसेंटेज में दिया होगा और ये नहीं मेंशन किया होगा कि ये मास परसेंटेज में है या वॉल्यूम में, तो ये हम लेते हैं इट इज मास परसेंटेज, इट इज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का मतलब है यहां पे 5 ग्राम जो सॉल्यूट है दैट इज प्रेजेंट इन 100, अगर आपको याद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमारे पास 5 ग्राम सॉल्यूट है, मगर कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन में। नाउ एक और चीज यहां पे दिया होगा, गिवन इस क्वेश्चन के साथ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है। नाउ अब देखिए, हमें सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, मगर यहां पे हमें जो सॉल्यूशन है वो ग्राम्स में दिया हुआ है। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? नाउ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? स्ट्रेंथ इज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाई V। ये V क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mLs। व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mLs। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स है 5 ग्राम इंटू 1000, ये फॉर्मूला का ही 1000 है। नाउ व्हाट इज V? V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mLs, और यहां पे सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो पहले हम ये देखेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन कितने mLs के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें 100 ग्राम को mLs में तब्दील करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपली हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमें इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखना है। नाउ डेंसिटी कितनी है इस सॉल्यूशन की दी हुई है, दैट इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल। मास भी दिया हुआ है, मास कितना है? 100 ग्राम, और हमें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम। ना वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू 100 ग्राम डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में आएगा 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा? इसको देखेंगे। नाउ 100 को 1.2 से डिवाइड करेंगे, (83.33), तो ये आएगा 83.3
नाउ ये जो सेंटीमीटर क्यूब है नीचे ये ऊपर आ जाएगा सिंपली इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इट विल बी 83.3 सेंटीमीटर क्यूब। और नॉर्मली 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब 2 ml के बराबर होंगे। तो 83.3 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होंगे फिर, 83.3 ml के बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है 83.3 ml। तो हमें V भी पता चल गया, तो V के बदले हम क्या लिखेंगे, 83.3 जो ml है। तो अब मैं फिर यहां पे कहना चाहूंगा कि अब हम ml इसकी यहां पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये mls में है, हमने इसको लीटर में तब्दील किया है, जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड किया था 1000 में। तो ये वजह है कि सोल्यूशन तो है mls में, मगर लीटर में तब्दील करने के लिए यहाँ पे हमें 1000 इसके साथ जुड़ा है। तो हमें अब V भी पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mls, हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स भी पता है। तो इसको सॉल्व करके इट विल कम आउट टू बी, इसको देखेंगे इसके बराबर आएगा है सिंपली comes out to be 60.02 ग्राम पर लीटर। तो ये इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें परसेंटेज में भी सोल्यूशन दिया होगा। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप देखेंगे और कैलकुलेशन को फिर से देखेंगे, कहीं पे गलती मत हुई होगी। तो ये था किस तरह से हम स्ट्रेंथ सोल्यूशन डिफाइन करते हैं और किस तरह से इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।